तो दोस्तों अभी हम हैं विश्व धरोहर स्थल में शामिल भीमबेटका में। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 48 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ प्रति व्यक्ति 25 रुपए की टिकट लेनी होती है और बाइक का किराया 50 रुपए और कार का किराया 100 रुपए देना होता है। भीमबेटका एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित है। भीमबेटका में कई सारी गुफाएं हैं। कई सारे शैल चित्रों से इन गुफाओं को सजाया गया है। ये गुफाएं आदि मानव के समय की हैं और इन पर बने शैल चित्र या पेंटिंग्स भी आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं, जो कि लगभग 30,000 साल पुराने हैं। इसी कारण इस स्थान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। काफी घने जंगल के बीच स्थित होने के कारण ये गुफाएं काफी संरक्षित हैं। भीमबेटका के कैंपस के अंदर आते ही हमें दो विशालकाय चट्टान दिखाई पड़ती हैं। बस यहीं से गुफाएं और पेंटिंग्स की शुरुआत होती है। हमें इस चट्टान की तलहटी में हाथी पर बैठा हुआ मनुष्य और हिरण की पेंटिंग्स दिखाई पड़ती है। अब हम चलते हैं चट्टान के अंदर बनी गुफा में, जो कि एक लंबी गुफा है। यहाँ पर आप गर्मी के मौसम में भी ठंडक का अनुभव कर सकते हैं। इस गुफा में आदि मानव द्वारा बनाए गए कई चित्र देखे जा सकते हैं। यहाँ आप गुफा की दीवारों पर बने हुए पंजों के निशान, हिरण, बैल, गाय आदि पेंटिंग्स देख सकते हैं। यहाँ गुफा में अवनत प्यालों की कृति उकेरित है। ये छोटे छोटे गड्ढों से दिखाई पड़ते हुए अवनत प्याले कई हजार साल पहले के हैं, जो कि प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप कई और चित्रों को देख सकते हैं। इसके बाद हम जंगल के अंदर बनी गुफाओं की तरफ जाते हैं। यहाँ हमें कई ऊंची चट्टानें और दिखाई पड़ती हैं। प्रकृति का यह मनमोहक दृश्य देखकर हम अचंभित थे। इसके बाद हमें जंतु शैलाश्रय, जिसे कि जू रॉक कहा जाता है, दिखाई पड़ता है। इस जू रॉक में सैकड़ों जानवरों को सफेद रंगों से बनाया गया है। जो आप स्क्रीन पर जानवर देख पा रहे हैं, इन्हें ही देखने दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। अभी तो ये शुरुआत है। ऐसी ही पेंटिंग्स कई गुफाओं में देखने मिलती है। भीमबेटका में लगभग 600 गुफाएं हैं, जिनमें आदि मानव रहा करते थे। इनमें से लगभग 275 गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं। विश्व के अन्य प्राचीन स्थलों की तुलना में भीमबेटका के आदि मानव का विकास हजारों वर्ष पूर्व माना जाता है। इस कारण इस स्थान को मानव विकास का केंद्र भी कहा जाता है। गुफा नंबर 8 को एक महत्वपूर्ण गुफा माना जाता है, जो कि बीच जंगल में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सकरे रास्तों से होकर जाना होता है। यहाँ एक पहाड़ के ऊपर बनी गुफा है, जहाँ शिकार खेलते हुए आदि मानवों को चित्रित किया गया है। ये पेंटिंग्स यहाँ की सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स में एक है। इसके बाद आपको कई और बड़ी और गहरी गुफाएं दिखाई देंगी। कहा जाता है कि महाभारत के महान योद्धा भीम ने यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था। इसी कारण इस स्थान को इन्हीं के नाम पर भीमबेटका कहा जाने लगा। यहाँ पर स्थित गुफाएं बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली हैं, जिन्हें देखकर आपके मन में एक विचार जरूर आएगा कि इनका निर्माण आखिर कैसे हुआ होगा। आप यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों और उनमें बनी गुफाओं को देखकर खुश हो जाएंगे और आपको यहाँ प्रकृति द्वारा निर्मित कुछ नई चीजें देखने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। यहाँ भीमबेटका में एक ऊंची मशरूम टाइप की चट्टान के ऊपर तो एक बड़े सुअर का शैल चित्र दिखाई पड़ता है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर आखिर कैसे इस पेंटिंग्स को बनाया गया होगा। आप इस जगह जितनी गुफाओं में जाएंगे, उतनी ही अलग अलग शैल चित्र, पेंटिंग्स दिखाई देंगी। कहीं कहीं जानवर तो कहीं कहीं पक्षियों के शैल चित्र आपको दिखाई पड़ते हैं।
कहीं कहीं आदि मानवों को शिकार खेलते भी यहाँ दिखाया गया है। और तो और कई जगह कई गुफाओं में आदि मानवों को युद्ध लड़ते भी यहाँ दिखाया गया है। एक गुफा में तो बाघ के पैरों के निशान, घोड़ा, हाथी बहुत ही साफ साफ चित्रित किए गए हैं। इन चित्रों को प्रायः लाल, पीले और सफेद रंगों से बनाया गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये हजारों साल पुराने रंग आज तक देखे जा सकते हैं। ये वे प्राकृतिक रंग हैं जो कि समय के साथ धुंधले हुए हैं परंतु मिटे नहीं हैं। ये भारत देश की वो सभ्यता है जिन्हें संजो कर रखने की जरूरत है। यहाँ आने के बाद आपको ये जरूर आभास होगा कि आज के समय हमारी सभ्यता का कितना विकास हो गया है और विकास के इस युग में हमने न जाने क्या क्या खो दिया है। कला, संगीत, प्रकृति से रिश्ता और मनुष्यता, यह सोचने की जरूरत है। इन्हीं गुफाओं के नजदीक एक चट्टान की तलहटी में माता वैष्णो देवी का मंदिर भी है। यहाँ मंदिर गर्भगृह में माता वैष्णो देवी विराजमान है। यह मंदिर बहुत ही विशालकाय और बड़ा है। यहाँ भी कई सारी गुफाएं स्थित हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग भीमबेटका जा रहे हैं तो आप साथ में खाने का कुछ सामान और पानी जरूर रख लें, क्योंकि आसपास खाने की दुकानें और पीने के पानी उपलब्ध नहीं हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।